नमस्कार। कभी सोचा है कि फिजिक्स के कुछ नियम एक मास्टर की, एक जादुई चाबी की तरह कैसे काम करते हैं? मतलब, जो सबसे मुश्किल दिखने वाले तालों को भी चुटकियों में खोल देते हैं। गॉस का नियम बिल्कुल वैसी ही एक चाबी है। तो आज हम इसी शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एकदम आसानी से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा तार जो कभी खत्म ही ना हो, या एक ऐसी चादर जो हर दिशा में अनंत तक फैली हो। इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके लिए एक बहुत ही एलिगेंट, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका मौजूद है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम पहले गॉस के नींव को समझेंगे, फिर तीन बहुत ही दिलचस्प मामलों पर इसे लगाकर देखेंगे। एक अनंत तार, एक विशाल चादर और एक खोखला गोला। और आखिर में उस असली शक्ति को समझेंगे जो इन सब को आपस में जोड़ती है, यानी सिमेट्री। तो चलिए सबसे पहले अपने सबसे जरूरी टूल से ही दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पूरी खोज का आधार गॉस का नियम ही है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक काल्पनिक डिब्बा है। तो गॉस का नियम बस ये कहता है कि उस डिब्बे की दीवारों से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि डिब्बे के अंदर कितना चार्ज बंद है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E और अंदर बंद चार्ज यानी Q एनसर्कल्ड के बीच का एक सीधा और बहुत ही सुंदर रिश्ता है। अब इस कमाल के नियम को इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, चार्ज के शेप और सिमेट्री को पहचानो। दूसरा, ठीक उसी सिमेट्री वाला एक काल्पनिक मेजरिंग बॉक्स या गॉसियन सरफेस चुनो। और तीसरा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लो। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला केस स्टडी है एक समान रूप से चार्ज्ड इनफाइनाइट यानी अनंत रूप से लंबा सीधा तार। तो पहली चुनौती ये है, हमारे पास एक तार है जो दोनों तरफ अनंत तक जाता है और उस पर चार्ज एक बराबर फैला हुआ है। इस चार्ज की डेंसिटी को हम लैम्डा या लैम्डा कहते हैं। हमारा काम है इस तार से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना। अब एक पल रुक कर सोचिए, इस तार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका शेप कैसा होगा? वो तार से हर दिशा में बाहर की तरफ फैलेगा, एक सिलेंडर की तरह। तो हमारा काल्पनिक मेजरिंग बॉक्स कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही, एक सिलेंडर। और यहीं पर सारा जादू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिलेंडर की गोल वाली सतह से 90 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलता है। और इस एक चीज से हमारी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है कि यकीन करना मुश्किल है। तो अब हमारे L लंबाई वाले सिलिंड्रिकल बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है? ये तो बहुत सिंपल है। हम बस चार्ज डेंसिटी लैम्डा को सिलेंडर की लंबाई L से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सतह से परपेंडिकुलर है, तो टोटल फ्लक्स निकालना भी आसान हो जाता है। ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड E और हमारे सिलेंडर के कर्व्ड हिस्से के एरिया यानी 2πrl का मल्टीप्लिकेशन है। और जब हम इन दोनों को गॉस के नियम में एक साथ रखते हैं, तो हमें मिलता है ये खूबसूरत और हैरान करने वाला सिंपल सा रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम तार से कितनी दूर हैं, यानी R पर। कमाल है ना? चलिए अब अपने दूसरे केस पर चलते हैं, एक अनंत समतल चादर जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी सिग्मा है। अब हमारा शेप बदल गया है। अब हम एक विशाल अनंत तक फैली हुई चार्ज्ड शीट की बात कर रहे हैं। जाहिर है यहां सिमेट्री भी अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शीट के दोनों तरफ एकदम सीधी बाहर निकलती हैं। तो इस शेप के लिए हमारा बेस्ट मेजरिंग बॉक्स क्या होगा? एक छोटा सा सिलेंडर जो शीट के आर पार जाता हो। इसे पिल बॉक्स भी कहते हैं। और जानते हैं ये क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ सिलेंडर के दोनों चपटे सिरों से बाहर निकलती हैं। गोल वाली सतह से कोई फ्लक्स नहीं निकलता। और हमारी कैलकुलेशन एक बार फिर बच्चों का खेल बन जाती है। और अब जो रिजल्ट आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें दूरी R कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक इन्फिनाइट शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक समान होता है, चाहे हम उसके कितने भी पास हों या दूर। ये फिजिक्स के सबसे हैरान कर देने वाले नतीजों में से एक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी केस की तरफ। एक पतला, समान रूप से चार्ज्ड स्फेरिकल शेल यानी गोलीय कोश। तो हमारी तीसरी और आखिरी चुनौती में
परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री है, एक खोखला गोला जिसकी पूरी सतह पर चार्ज Q एक बराबर फैला हुआ है। यहाँ तो सही मेजरिंग बॉक्स चुनना बहुत ही आसान है। भाई गोले के लिए एक और गोला ही तो परफेक्ट होगा, तो हम एक और गोला इमेजिन करते हैं जो हमारे चार्ज गोले के ठीक बाहर है और दोनों का सेंटर एक ही है। सिमेट्री का परफेक्ट मैच, और इससे हमारी कैलकुलेशन फिर से एकदम सिंपल हो जाती है। जब हम गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सारा का सारा चार्ज गोले के सेंटर पर एक बिंदु में रखा हो। मतलब बाहर की दुनिया के लिए ये पूरा गोला सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इन 3 कमाल के उदाहरणों से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस मेन आइडिया को समझते हैं जो इन सब के पीछे छिपा है। देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एक नज़र में दिखाती है। हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक खास शेप का मेजरिंग बॉक्स यानी गॉसियन सरफेस चुना। उस टूल ने प्रॉब्लम को आसान बना दिया और हमें एक अनोखा नतीजा दिया। एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है ना? तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले रटने का नाम नहीं है, ये पैटर्न को पहचानने और प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुनने की कला है। और आज हमने देखा कि सिमेट्री ही वो मास्टर की है जो फिजिक्स के सबसे मुश्किल लगने वाले तालों को भी बड़े आसानी से खोल देती है। गॉस का नियम और सिमेट्री हमें एक आइडियल दुनिया में बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर भी छोड़ जाते हैं। असल दुनिया में क्या होता है जहां चीज़ें शायद ही कभी परफेक्टली सिमेट्रिकल होती हैं? और यही सवाल हमें फिजिक्स की और भी गहरी और खूबसूरत दुनिया की तरफ ले जाता है। सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है, नहीं?